मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ में मरीजों के लिए डे केयर, केमियोथेरेपी, ऑक्सीजन प्लांट समेत कई सहूलियात का किया इफ्तिताह। कहा आने वाले दिनों में मजीद सहूलतें फराहम करने का है मंसूबा। पुंछ में मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ फौज को मिली बड़ी कामयाबी। हिंद पाक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई करमारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज में स्मगलिंग की कोशिश को बनाया नाकाम। फोर्सेज की फायरिंग में स्मगलर जख्मी। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनने का टाउन हॉल पामपोर में हुआ एहतमाम। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल समेत दीगर लीडरान और बड़ी तादाद में कारकुन रहे मौजूद। अशोक कौल ने किया दावा, बीजेपी वादी में हो रही है मजबूत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ वकार रसूल वानी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लिखा खत। म्युनिसिपल कारपोरेशन और दूसरे यूएलबीज चुनाव रियासती इलेक्शन कमीशन के मातहत कराने का किया मुतालबा। डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर कांग्रेस पार्टी का मुजाहरा। बढ़ती महंगाई, स्मार्ट मीटर्स और दीगर मसाइल के खिलाफ सदाए एहतजाज किया बुलंद। करगिल के संकू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आयुष्मान भावा हेल्थ मेले का इनेकाद। डॉक्टरों ने मरीजों का किया मुफ्त मुआयना। इस्तेफादा कुरंदगान में आयुष गोल्डन कार्ड्स किए गए तकसीम। आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ में मरीजों के लिए कई सहूलियात का इफ्तिताह किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डे केयर, केमोथेरेपी, ऑक्सीजन प्लांट समेत दीगर सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सहूलत जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली सहूलत होगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में सहूलियात में मजीद इजाफा किया जाएगा। सौजन्य से एक यहाँ पर फैसिलिटी कायम की जा रही है। शुरुआत में पैलिएटिव और कीमोथेरेपी, आने वाले समय में रेडिएशन, और फिर आगे चल करके जैसे कुछ एक स्थानों पर हमने पोस्ट डॉक्टरल DMCH कोर्सेज भी शुरू किए, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। जहां सन 2014 से पहले मात्र 145 मेडिकल कॉलेज होते थे, सरकारी क्षेत्र में आप बढ़ करके 260 हो गए। एम्स भी बढ़ गए, 16-17 से अधिक हो गए। इसी प्रकार टाटा मेमोरियल सेंटर के भी सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थानों पे, भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित करने का हमने एक क्रम शुरू किया। उत्तराखंड में कर रहे हैं, बिहार में कर चुके, गुवाहाटी असम में किया, और आपको याद होगा अभी 1.5 वर्ष पहले मोहाली में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकार्पण किया। वो तो पूरा अस्पताल था, उस स्केल पर नहीं, लेकिन छोटे स्केल पर यहाँ पर भी ये फैसिलिटी हम आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ की फैकल्टी भी उपलब्ध रहेगी और स्टेट ऑफ आर्ट लगभग क्वांटिटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलती जुलती हमारी रेडिएशन की फैसिलिटी है मोहाली में, जो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ एक ऑक्सीजन प्लांट PTM के सौजन्य से यहाँ पर स्थापित किया गया। कोविड के दौरान ये ध्यान में आया था कि कभी कभी एकदम ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए लोगों की कुछ समय तक मांग थी कि अब वो जमाना जाता रहा जब जेब से पैसे लगते थे कि ATM का हो, और JK बैंक के ताबून से वो भी आज यहाँ पे स्थापित हो रहा है। लेकिन ये जो कैंसर के उपचार की शुरुआत है, मुझे लगता है ये अपने में एक उदाहरण पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए रहेगा। बहुत सारी हमारी ऐसी डिस्पेंसरीज हैं और PHCs हैं जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमने इसका जब चर्चा की तो कहा गया कि शायद डॉक्टर्स की कमी है उनके पास, लेकिन जहां तक ये कैंसर की फैसिलिटी का संबंध है, हम इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज वहां से भी उपलब्ध करवाएंगे, टाटा के सौजन्य से, मोहाली के हमारे अस्पताल से भी उपलब्ध करेंगे, और साथ ही साथ कुछ एक टेक्नीशियन हमने यहाँ से भेज भी दिए हैं जो आज कल में वापस लौट आएंगे प्रशिक्षण लेकर के। तो कुछ एक यहाँ के लोकल टेक्नीशियंस को भी हम स्टेट ऑफ आर्ट प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ से बड़ी खबर है, जहां पुंछ जिले में भारत पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ करमारा के इलाके में तैनात हिंदुस्तानी फौज को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मशकूक नकलो हरकत देखी और फायरिंग करके मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। इसे फौरी इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ लाया गया, जहां से इसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए GMC राजौरी रेफर किया गया है। जख्मी होने वाले मंशियात स्मगलर की शनाख्त यासिर हुसैन वल्द निसार हुसैन के नाम से हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
यूनिटी की टीम इसमें पहुंची है पुंछ के एलओसी करमाड़ा पर, जहां पर देर रात को सेना को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है, जब सेना ने नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है और नशा तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को जो है सेना की गोलाबारी में घायल हुआ है। आपको बता दें कि रात को सेना ने इस क्षेत्र में जो है, आप देख रहे हैं जंगल, इसमें जो है कुछ हलचल दिखी और हलचल के बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, जिस गोलीबारी में एक शख्स जो है यासिर हुसैन यहाँ जख्मी हुआ और जिसको सेना ने बाद में यहाँ से एवैक्यूएट किया और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको उपचार के लिए रजौरी भेज दिया गया है। बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिली है वो एक नशा तस्करी की कोशिश थी और जिसे सेना ने नाकाम बनाया है और ये खड़ी करमाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। अगर बात करें तो 31 मई को भी इस तरह की कोशिश हुई थी, जिसमें 3 स्थानीय जो नार्को टेररिज्म के से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिली थी। और इसी प्रकार जो है आज भी ये एक ड्रग्स की कोशिश जो है नाकाम की गई है और सेना की तरफ से एक बड़ी सफलता है। हालांकि उसके बाद पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं, लेकिन सेना को यह भी लगता है कि शायद कुछ और भी सामान इस तस्करी का इस इलाके में हो सकता है, जिसको लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रात को ना एक जो है हमारे पास गन शॉट इंजरी का एक जो है लड़का आया, 31 साल उम्र है उसकी, उसका नाम है मोहम्मद यासर, जिसके वालिद का नाम है मोहम्मद नजीर। ये खड़ी करमाड़ा का रहने वाला है। इसको गोली लगी हुई थी, जिस्म के निचले हिस्सों में गोली लगी थी और वो शदीद जख्मी था और खून जो है ज़्यादा था उसका जिस्म से। तो उसको यहाँ पे हमने फर्स्ट एड दे के उसको तो दवाई टीका करके जो है उसकी हालत जो है थोड़ी नाजुक थी, इसलिए उसको ना रजौरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रजौरी हॉस्पिटल में उसको हमने रेफर कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बडगाम से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया है। कांग्रेस यूनिट बडगाम के सदर इंजीनियर मुजफ्फर की क़यादत में पार्टी वर्करों ने डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया। यह एहतजाज बढ़ती महंगाई, स्मार्ट मीटर्स और दीगर मसाइल के खिलाफ किया गया। इस दौरान कांग्रेस वर्करों ने कहा कि कश्मीर की कश्मीरी मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली मेवा सनत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दीगर मुल्कों की मेवा सनत को फरोग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस सनत से जुड़े लोगों का नुकसान हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारा था, ये गरीब आवाम के खिलाफ जो पॉलिसियां बन रही है उसके खिलाफ है, और जो महंगाई है उसके खिलाफ है, जो स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ है, जो टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स उसके खिलाफ है, और जो गरीबों को कुचला जा रहा है उसके खिलाफ है। जो हमारी यहाँ मेवा सनत है, सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो भी इनकम हमारी है, जो भी हमारा कुछ है, रीढ़ की हड्डी वो है हमारे मेवा जात, वो है सेब हमारा, उसको कुचला जा रहा है। बाहर से सेब लाए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप बाहर से मत लाओ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी टोटली बंद की है इन्होंने। लेकिन यहाँ के मेवा पे टैक्स, अब हमारा जो मेवा है ये बर्बाद होगा, बाहर का ही मेवा आएगा, क्योंकि उस पर कोई एक्साइज नहीं है, कुछ नहीं है। और चलिए खबर करगिल से है, जहां के संकू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आयुष्मान भावा हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इस्तफादा कुनंदगान में आयुष्मान गोल्डन कार्ड्स भी तकसीम किए गए। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे, जिनका मुफ्त में एक तरह से इलाज भी किया गया। आयुष्मान भावा ये एक स्कीम है जिसके तहत लोगों को जो मरीज हैं उन्हें एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो करगिल के संकू में यह कैंप लगा था, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और यहां पर तमाम सहूलतें लोगों को दी गई। मेले में डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना भी किया और लोगों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को आज टाउन हॉल पामपोर में भी सुना गया। इसका एहतमाम बीजेपी पुलवामा की जानिब से किया गया, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक भी मौजूद थे और इसके अलावा पार्टी के जो दीगर कार्यकर्ता थे, जो कारकुन थे, वो भी यहां पर मौजूद थे। पहले पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया और उसके बाद कार्यकर्ताओं को वादी में बीजेपी को मजबूत करने का ऐलान भी किया गया। यहां पर बीजेपी के जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि अब पार्टी जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है और एक मजबूती यहां पर मिल रही है। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बताया कि बीजेपी वादी में मजबूत हो रही है और आने वाले इलेक्शन में वो हर इलाके से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का मन की बात प्रोग्राम काफी
मकबूल हुआ है।